अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अलियोट में, जो कि मरी से मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ रास्ते में एक जगह है। और ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है, इसका नाम है बागबान। ये बागबान जो है, इसका नाम हाशिम भाई ने रखा है। और ये नीचे आपको नज़र आ रही है सागवाड़ी, जो कि किचन गार्डन बना हुआ है, जिसकी हम तब्लीग करते हैं। तो ये किचन गार्डन भी आपको दिखाते हैं। और इस तरह बड़ा खूबसूरत मंज़र है। आपको भी जो मैं दिखाने लगा हूँ वो है यहाँ की मशरूम, जो मेरा ख्याल है बटन मशरूम की किस्म है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने शुक्र सर है। इतना अच्छी सागवाड़ी यहाँ लगाई हुई है, और ये सब्ज़ी भी लगाई हुई है, और जो आप यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो आप दिखा रहे थे कि यहाँ पे कोई मशरूम उगा हुआ है। ये कुदरती पे उगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक ये है, हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये देखें, ठीक है, तकरीबन रोज़ाना इस खेत से हम यूँ निकालते हैं और सुबह नाश्ता करते हैं। अच्छा, गुड। अच्छा, इसका एक मिनट दिखाएं ज़रा। ये जनाब, ये देखें, ये मशरूम है। और इस तरह से ही इसमें यहाँ पे आपने क्या क्या लगाया हुआ है अपने नीचे किचन गार्डन में, वो भी दौरा कराएं और ज़रा इस बताएं, ज़रा अपने बारे में इसमें बताएं, ज़रा आप खुद क्या करते हैं और इसमें ये जो क्यों है, आपको शौक़ पैदा मैं हुआ। चूँकि गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, हम्म, लेकिन इस ज़मीन से मोहब्बत का ये मतलब मुझे यहाँ खींच कर लाती है। इस्लामाबाद में पिंडी से मैं यहाँ आ जाता हूँ हर वीकेंड पे। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने बनाया हुआ है यहाँ के लोगों को तरगीब देने के लिए। मैंने लहसुन लगाया हुआ है घर का, 20 साल से हम ये लहसुन घर से ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह। प्याज लगा हुआ है, चले आए, वो देखते हैं चेरी ज़रा नीचे चल के। चेरी टमाटर लगाए हुए हैं। ये देखें जनाब, इतना खूबसूरत गुलाब है ये, बड़े साइज़ के। और ये स्ट्रॉबेरी उगी हुई है, देखें जी, क्या बात है। इन्होंने पॉट्स के अंदर स्ट्रॉबेरी उगाई हुई है, और स्ट्रॉबेरी लगी भी हुई है इसके साथ। अच्छा जी, ये मैं दिखाता हूँ ज़रा। आगे साला इधर बाड़ी आपने से चेरी की ग्राफ्टिंग की है। जी, ये चेरी की ग्राफ्टिंग है। ठीक है, और ये जो है माल्टा है, ठीक है। माल्टे पे इस वक्त फूल लगे हुए हैं। फूल लगे हुए हैं। ठीक है, इधर आपने ये किचन गार्डन पूरा बनाया हुआ है। ये सर हमने लगाया है प्याज। प्याज है। ये 18 फरवरी को लगा था, इंशाल्लाह ये अगले माह तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सफरी जल बई, भाई, 20 साल पहली दफ़ा ये तलाब से मैंने मंगाई है, वेरी पेशावर गुड, से। बहुत अच्छे। और ये नींबू है, ठीक है, ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास। क्या ये बात लेमन है। ग्रास। ये तो पूरे साल का आपने कहवा तैयार किया हुआ जी है। जी, ये इसको इस साल थोड़ा सा और डेवलप करेंगे, फैलाएंगे। बिल्कुल, ये इसको खोल के ना इसके नीचे से, जी जी ये इसके नीचे सैकड़ों को तादाद में पौधे लगे हुए जी हैं जी। इसके। और ये सर जो अंजीर, है अंजीर है, क्या बात। बड़े ज़बरदस्त इसके साथ अंजीर लगते हैं। और ये आपने अभी रिसेंटली सारा सेटअप किया, ये अभी कोई बहुत अरसा नहीं 3-4 हुआ। साल हुए, ये 3-4 पहले साल में। हमारा घर आबाद नहीं था, हमने ये घर नया बनाया है। ठीक है, ये कौन सा लहसुन लगाया हुआ है आपने? ये देसी है, देसी लहसुन है। देसी लहसुन है। पिछले 10-12 साल से बीज में घर का इस्तेमाल करता Very हूँ। good. सर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आजकल वैसे लोग पड़े हुए हैं वो G1 के पीछे ना, ठीक है, तो ये आप देखें, वाह, क्या बात है, क्या बात। ये देसी ये देसी लहसुन का साइज़ है। है। और माशाल्लाह। और इधर भी आपने तकरीबन ये ग्राफ्ट किए हुए हैं पौधे, बहुत माशाल्लाह। ये सारे मैंने खुद ग्राफ्ट किए हैं। ये जैतून है, ठीक है, और इसने पिछले साल बहुत अच्छा फल दिया। इस साल इंशाल्लाह इसको आगे ये इसके साथ हमने लिंक की है, इसके आगे दरख्त एयर लेयरिंग की है। एयर हाँ, ये एयर लेयरिंग तैयार हो गई है। ये भी जी, आपको ये किसी तैयार वक्त, ये देखें जी, ये दरख्त के ऊपर एयर लेयरिंग के ज़रिए पूरा पौधा तैयार हो जाता है। तो ये आप इसको ज़रूर अपने पास ट्राई करें। मरी के लोगों के लिए ख़ासतौर में कई दफ़ा यहाँ पे आके मैंने डिस्कस किया लोगों से कि मरी में इस वक्त ज़मीनें लोगों की बेकार पड़ी हैं, और लोगों बहुत अरसे से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अपने आबाद करें ज़मीनों को, वहाँ पे किचन गार्डन लगाएं, सागवाड़ी लगाएं, अपने लिए सब्ज़ियाँ पैदा करें। और हम अभी बहुत जल्द फार्मर मार्केट डेवलप कर रहे हैं। अगर जो लोग भी यहाँ ग्रो कर रहे हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, हम उनके लिए इस्लामाबाद के सराउंडिंग के अंदर और रावलपिंडी में बैरिया की तरफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फार्मर मार्केट सेटअप करेंगे। और यहाँ से अगर ये सब्ज़ियाँ और फ्रूट वहाँ पे पहुँचेगा तो फिर इसकी आपकी ये सर मार्केट मौजूद होगी। अखरोट अतबाक ठीक है, केपी के गलगित बल्तिस्तान से ठीक है। ये मैंने मंगाया था। ये पिस्ता अखरोट बोलते हैं, छोटा सा होता है छोटा अखरोट और होता है। छोटा सा दरख्त होता है इसका। क्या बात है। तो ये बड़ी मुश्किल से इधर ग्रो किया है इसको, सर्दियों में बहुत डाम कर रखा है। ठीक है, तो दुआ करें ये अभी अच्छा, इसका ये फल आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, ये जो ग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने नज़र आ रहा है आपको, तो ये ग्राउंड किसी ज़माने में यहाँ पे चावल उगा करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल, ये देखें स्टेप्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो लेकिन अब यहाँ पे ये सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई हैं। ये सामने सारा इलाका जो है, इसमें 85% 90% लोगों ने ज़मीनें अपनी बेकार छोड़ी हुई हैं। तो इस तरह जिस तरह के भी सर ने ये सारी जगह को आबाद किया है, इस बागबान को बनाया है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मरी के लोगों को और ये इस कश्मीर के लोगों को कि अपनी ज़मीनों को आबाद करके क्यों उनको ये सारा काम करना चाहिए? सर मैं तो चाहता हूँ कि ये मैं आपको एक तारीखी बात बताऊँ। पीछे को 20-25 साल पहले हमारे इस बाज़ार से मंडी में रोज़ाना सेब के 4 ट्रक जाया करते थे, और अभी यहाँ पे आपको एक क्रेट भी नहीं दस्तयाब। यानी कि हम लोगों ने मेहनत छोड़ दिया। और अगर हम अब अपने आबाद के तरीक़ों को अपनाएं
और दोबारा इसको आबाद करें, तो इसी एरिए से आपके लिए रोज़गार भी मैसर है और ख़ुराक भी मैसर है। और आपकी मिसाल ये है कि आप इस्लामाबाद में जॉब करते हैं जॉब और करके सिर्फ हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे आते हैं और आप अपनी जो आपकी फैमिली है उसमें सपोर्ट करती है और ये आपका शौक है। ये भी बताएं ना कि खाली ये नहीं है कि आप बिल्कुल फारिग हैं यहाँ पे ये काम करते हैं, नहीं, ये नहीं, अपने नहीं, नौकरी को जारी रखते हुए ही काम कर सकते हैं। मैंने अपनी जॉब जारी रखी है, लेकिन ये मेरा शौक है और इस शौक को मैं इस वजह से यहाँ इस्लामाबाद ट्रांसफ़र नहीं होता, ताकि इन लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूँ, ताकि वो इस काम में आगे आए और आगे बढ़ के इसको काम करें। और सर मज़र को मैंने इसीलिए दावत दी है कि आप आएँ और हमें रहनुमाई दें कि ठीक हम है। कौन सा काम इससे बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने घर, इतना खूबसूरत व्यू है, तो हमने सर को ये कायल करने की कोशिश की है कि इसको एग्री टूरिज़्म रिज़ॉर्ट बनाएँ और यहाँ पे ताकि लोगों को इनवाइट करें और लोग आके क्यों नहीं इस जगह पे आके दिन गुज़ारना चाहेंगे और यहाँ पे लोग आके देसी चीज़ें इस बाग की उतरी हुई खा सकते हैं। और अपना ख़्याल रखें और अपनी ज़मीनों को आबाद करें और दूसरे लोगों को भी तरग़ीब दें कि अपनी एग्रीकल्चर को वापस रिवाइव करें। अस्सलाम वालेकुम।